What is this height, weight, hair, color? What's next? We want them completely fresh. आपको लगता है कि एक्टर्स सिर्फ एक्टिंग ही करते हैं, तो एक बार फिर से सोच लीजिए। ट्विंकल खन्ना ने एक्टिंग छोड़ी और अपनी खुद की बुक सीरीज लिखकर बेस्ट सेलर बन गई। उसकी टोटल नेटवर्थ अब 100 करोड़ के आसपास है। शेफाली शाह ने सिर्फ एक्टिंग नहीं, अपना रेस्टोरेंट बिजनेस भी स्टार्ट किया, जिसका टर्नओवर 10 करोड़ तक जा चुका है। आर माधवन ने डायरेक्शन में अपनी पहचान बनाई और उनकी डेब्यू फिल्म रॉकेटरी ने 20 करोड़ से ज्यादा कमाए। सुष्मिता सेन ने पैजेंट इंडस्ट्री में नाम कमाया और अपने ब्रांड को 500 करोड़ की वैल्यू तक ले गई। आज हम बात करेंगे उन बॉलीवुड स्टार्स की जो एक्टिंग के बाद नए करियर्स में भी रॉक स्टार्स बन गए हैं। अब तक का सबसे इंटरेस्टिंग करियर स्विच स्टोरी आपके लिए। सबसे पहले बात करते हैं ट्विंकल खन्ना की। ट्विंकल ने अपनी फिल्मी जर्नी स्टार्ट की थी 1995 में बरसात के साथ, बॉबी देओल के ऑपोजिट। फिल्म चली लेकिन एक्टिंग करियर ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाया। लेकिन फिर ट्विंकल ने पेन उठाया। उनकी डेब्यू बुक मिसेस फनी बोन्स बनी इंस्टेंट बेस्ट सेलर। और फिर आए द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद और पजामाज आर फॉरगिविंग। लोगों को उनका शार्प विट और अनअपोलोजेटिक टोन इतना पसंद आया कि वो एक फुल टाइम ऑथर, कॉलमिस्ट और पब्लिशर बन गई। आज उनकी ये तीनों बुक्स इंडिया के बेस्ट सेलर लिस्ट में टॉप कर चुकी हैं। उन्होंने ट्वीक इंडिया नाम का कंटेंट प्लस लाइफस्टाइल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया, जहां विमेन सेंट्रिक कंटेंट वायरल होता है। प्लस शी इज आल्सो एन इंटीरियर डिजाइनर विद द वाइड विंडो ब्रांड और अपने प्रोडक्शन हाउस के अंडर भी काम कर रही हैं। ट्विंकल को राइटिंग और विमेन एम्पावरमेंट के लिए इंटरनेशनल फोरम्स तक इनवाइट किया जाता है एंड शी इज वन ऑफ द फ्यू सेलेब्स हु हैव मेड द पेन माइटियर देन द कैमरा। अब बात करते हैं शेफाली शाह की। उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत की थी 90s के टीवी शोज से, बट उनका ब्रेक थ्रू आया सत्या में, भीखू म्हात्रे की बीवी के रोल से। उसके बाद आई द लास्ट लेयर, दिल धड़कने दो और फिर OTT का दौर, जहां उनकी एक्टिंग इन दिल्ली क्राइम ने उन्हें इंटरनेशनल एमी अवार्ड तक पहुंचा दिया। पर शेफाली सिर्फ स्क्रीन पर शाइन नहीं करती। उन्होंने 2022 में मुंबई में जलसा नाम का एक्सपीरियंशियल डाइनिंग रेस्टोरेंट लॉन्च किया, जिसका फोकस है इंडियन फूड को आर्ट और थिएटर के स्टाइल में सर्व करना। आज जलसा का टर्नओवर 10 करोड़ तक पहुंच चुका है और सेलिब्रिटी से लेकर फूड क्रिटिक्स तक सब वाह वाह करते हैं। मैडी ने करियर स्टार्ट किया अलाइपयूथे से तमिल सिनेमा में, और फिर रहना है तेरे दिल में ने उन्हें हिंदी सिनेमा का चॉकलेट बॉय बना दिया। लेकिन उनका करियर स्विच हुआ तब जब उन्होंने एक्टिंग के साथ साथ राइटिंग, डायरेक्शन और प्रोडक्शन में हाथ आजमाया। रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट, जिसमें वो राइटर, डायरेक्टर और लीड एक्टर थे, उन्होंने सबको सरप्राइज कर दिया। इस फिल्म ने 20 करोड़ से ज्यादा कमाई की, प्लस नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीता। मैडी ने स्पेस टेक, साइंस ड्रिवन स्टोरीज और बायोपिक्स को एक क्लासी ट्रीटमेंट दिया। अब उनका फोकस है हाई कंसेप्ट फिल्म्स और वो डायरेक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग में एक्टिवली काम कर रहे हैं, विद टॉक्स ऑफ इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस एज वेल। अब बात करते हैं सुष्मिता सेन की। 1994 में जब सुष्मिता ने मिस यूनिवर्स का टाइटल जीता, उसी वक्त उनका नाम हिस्ट्री में लिखा गया। एक्टिंग करियर में मैं हूं ना, PV नंबर 1 और फिलहाल जैसे रोल्स के बाद उन्होंने थोड़ा ब्रेक लिया, लेकिन कम बैक किया एज अ टोटल पावर वुमन। Currently, she runs a successful pageantry grooming and consulting company, owns a fitness and wellness brand, does high-end brand collaborations, and has investments across beauty, health, and luxury sectors. Brand value estimated 500 crores. She's not just a queen, she's an empire builder. उनका रिसेंट कमबैक आर्या के साथ हुआ, जहां उनके स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ने क्रिटिक्स और फैन दोनों को ब्लो अवे कर दिया। तो दोस्तों, ये थे वो बॉलीवुड स्टार्स जिन्होंने एक्टिंग से आगे सोचा और जीत लिया एक नया गेम, राइटिंग, बिजनेस, डायरेक्शन या फिर एम्पावरमेंट का। इन्होंने एक ही बात प्रूव की है, अगर टैलेंट हो और विजन क्लियर हो तो बॉलीवुड के बाहर भी दुनिया अपलॉज देती है। आपको इनमें से किसकी करियर स्विच स्टोरी सबसे पावरफुल लगी? Do let us know in the comment section below. And for more such engaging content, stay tuned with us.